आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। परमेश्वर का यह संदेश जरूर सुने। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि यह संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल एक साधारण शब्द मत समझना, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे टूटे हुए मन को छूने के लिए आज तुम्हें बुला रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जिस दिन तुमने आशा छोड़ दी थी उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया था। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार हो सकता है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। कई लोग सुबह उठते हैं, लेकिन उनके भीतर रात अभी भी बाकी रहती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हृदय में आंसू छिपे होते हैं। कोई अपने परिवार की चिंता में चुप है, कोई अपनों के बदलते व्यवहार से घायल है, कोई अपने भविष्य को लेकर अंदर कांप रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारी वह चुप्पी भी सुनता हूं जिसे संसार कभी नहीं सुन पाया। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू मेरे सामने गिना हुआ है। यीशु मसीह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज इस संदेश को सुनते हुए अपने मन में एक विश्वास जगाओ कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। शायद परिस्थितियां वैसी ही दिखाई दे रही हों, शायद कमरे की दीवारें वही हों, शायद लोग वही हों, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा स्पर्श एक क्षण में तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकता है। जब सोच बदलती है तब साहस जन्म लेता है, और जब साहस जन्म लेता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में नई रोशनी भर रहे हैं। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारे मन में कभी यह विचार आया कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसी विचार को आज यीशु मसीह के चरणों में रख दो, क्योंकि परमेश्वर निराशा की भाषा नहीं बोलते, वे आशा की भाषा बोलते हैं। वे तुम्हें डराकर नहीं, संभाल कर आगे बढ़ाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि परिवर्तन पहले आत्मा में जन्म लेता है और फिर जीवन में दिखाई देता है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो अभी एक बार लाइक करके अपना विश्वास प्रकट करो। यह केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि अपने मन से यह कहना है कि यीशु मसीह, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। और कमेंट में प्रेम से लिखो, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। शायद तुम्हारा यही विश्वास किसी दूसरे टूटे हुए व्यक्ति को भी हिम्मत दे दे। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। संसार ने तुम्हें मजबूत बनने के लिए कहा, लेकिन मैंने तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए कहा। मजबूत वही नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वह भी मजबूत है जो रोते हुए भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को आज विश्राम चाहिए, दोष नहीं। यीशु मसीह तुम्हें अपने प्रेम में विश्राम देना चाहते हैं। कभी कभी जीवन इसलिए भारी नहीं लगता कि काम ज्यादा है, बल्कि इसलिए भारी लगता है क्योंकि मन में बहुत सी अनकही बातें जमा हो जाती हैं। किसी ने तुम्हें समझा नहीं, किसी ने तुम्हारा दर्द हल्का नहीं किया, किसी ने तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मेरे सामने तुम्हें अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। मैं टूटे हुए हृदय को अस्वीकार नहीं करता। आज का यह संदेश तुम्हें एक बात याद दिलाने आया है कि परमेश्वर तुम्हारे बीते हुए कल से बंधे नहीं हैं। जो लोग तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों से पहचानते हैं, वे पहचानते रहें, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे भविष्य की संभावना से देखते हैं। वे तुम्हारे भीतर वह व्यक्ति देखते हैं जो अभी बनना बाकी है। इसलिए आज स्वयं को कोसना बंद करो। यीशु मसीह तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाए खड़े हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा था अब सब खत्म हो गया, फिर भी तुम आज यहां हो। यह प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में अभी भी परमेश्वर की कृपा कार्य कर रही है। यीशु मसीह कहते हैं, जिसने तुम्हें यहां तक संभाला है, वह यीशु आगे का मार्ग भी दिखाएगा। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, लेकिन आज तुम्हें इतना विश्वास जरूर मिलेगा कि मैं अकेला नहीं हूं। इस समय अपनी सांसों को शांत करो और मन ही मन कहो, प्रभु यीशु, मेरा दिन आपके हाथों में है। मेरे घर का वातावरण आपके हाथों में है। मेरे परिवार की रक्षा आपके हाथों में है।
मेरी कमजोरियां भी आपके हाथों में हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम अपना बोझ मेरे सामने रखते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है। यही वह शुरुआत है जहां से जीवन बदलना शुरू होता है। आज बहुत लोग इस संदेश को सुनकर केवल आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इसे विश्वास के साथ सुनेगा उसके भीतर आशा का एक बीज जरूर बोया जाएगा। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन वह जीवित होता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी विश्वास का बीज जीवित है। उसे निराशा की मिट्टी में मत दबाओ, उसे प्रार्थना और विश्वास से सींचो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति दुखी है, कोई परेशान है, कोई चुपचाप संघर्ष कर रहा है, तो इस संदेश को उसके साथ शेयर जरूर करना। शायद तुम्हारे माध्यम से यीशु मसीह किसी ऐसे हृदय तक पहुंच जाएं जो आज रोते रोते थक चुका है। प्रेम बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। यीशु मसीह का संदेश भी प्रेम का संदेश है। यीशु मसीह कहते हैं, आज मैं तुम्हें परिणाम का वादा नहीं, अपनी उपस्थिति का आश्वासन देता हूं। क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति परिस्थिति बदलना नहीं, बल्कि परिस्थिति के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना होती है। जब तुम्हें यह एहसास होता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, तब भय की जड़ कमजोर पड़ने लगती है। आज का दिन इसी एहसास को जगाने आया है। तुमने शायद बहुत लोगों से अपेक्षा की होगी कि वे तुम्हें समझेंगे, लेकिन अपेक्षाएं टूटने पर हृदय भी टूट जाता है। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्यों से प्रेम करो, पर अपनी आत्मा की अंतिम आशा मुझ में रखो, क्योंकि मेरा प्रेम परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं। मैं तुम्हारे अच्छे दिनों में भी वही हूं और कठिन दिनों में भी वही हूं। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। आज अपने हृदय में जमा उस एक नाम को याद करो जिसने तुम्हें सबसे अधिक दुख पहुंचाया। अब उस व्यक्ति के लिए घृणा नहीं, बल्कि अपने लिए मुक्ति मांगो। यीशु मसीह कहते हैं, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि घाव कभी हुआ ही नहीं, बल्कि यह है कि घाव तुम्हारे भविष्य को नियंत्रित नहीं करेगा। आज परमेश्वर तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता की शुरुआत करना चाहते हैं। कभी कभी हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं और अपना मन भूल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह पहले हृदय को छूते हैं। वे तुम्हारे भीतर से साहस जगाते हैं, फिर तुम्हारी चाल बदलती है, फिर तुम्हारे शब्द बदलते हैं, फिर तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। इसलिए आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि परमेश्वर परिवर्तन की शुरुआत भीतर से करते हैं। मेरे प्रिय, यदि तुम यह संदेश सुनते सुनते भावुक हो रहे हो, तो आंसू मत रोकना। हर आंसू कमजोरी नहीं होता, कुछ आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। यीशु मसीह तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझते हैं। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां भी उनका प्रेम बोलता रहता है। तुम बस अपने हृदय का द्वार खुला रखो। आज यीशु मसीह तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। किसी ने तुम्हें कम आंका, किसी ने तुम्हारी उपेक्षा की, किसी ने तुम्हें असफल कहा, फिर भी परमेश्वर का निर्णय सबसे बड़ा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें प्रेम से देखता हूं, दया से देखता हूं और उद्देश्य के साथ देखता हूं। इसलिए स्वयं को तुच्छ मत समझो। यदि आज पहली बार तुम्हारे मन में प्रार्थना करने की इच्छा जाग रही है, तो यही सबसे सुंदर बात है। प्रार्थना बड़े शब्दों से नहीं, सच्चे हृदय से होती है। कहो, प्रभु यीशु, मुझे संभाल लीजिए। मैं थक गया हूं, लेकिन विश्वास छोड़ना नहीं चाहता। यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके हृदय के निकट रहता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्रेम से लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लें, ताकि यीशु मसीह का ऐसा उत्साह और आशा से भरा संदेश आप तक पहुंचता रहे। यह केवल चैनल का साथ नहीं, बल्कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय तक पहुंचाने का माध्यम है। आज का संदेश किसी भय का नहीं, बल्कि विश्वास का संदेश है। यीशु मसीह कहते हैं, जो दरवाजा अभी बंद दिखाई देता है, उसके सामने बैठकर रोते मत रहो, पहले मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वह दिशा भी दिखा सकता हूं जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं।
जीवन केवल एक रास्ते का नाम नहीं है। परमेश्वर के पास अनेक मार्ग होते हैं। मेरे भाई और बहन, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है उसे लोग शायद समझ ना पाएं, लेकिन परमेश्वर समझते हैं। तुम्हारी रातों की चिंता, तुम्हारे मन की घबराहट, तुम्हारे दिल की चुप्पी, सब यीशु मसीह के सामने खुले हुए हैं। वे तुम्हें दोष देने नहीं, संभालने आए हैं। इसलिए आज अपने मन से यह बोझ उतार दो कि मुझे सब कुछ अकेले ठीक करना है। यीशु मसीह कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि हर विलंब अस्वीकार होना नहीं होता। कई बार प्रतीक्षा भी तैयारी होती है। तुम जिस चीज को देर समझ रहे हो उसमें भी परमेश्वर तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। इसलिए घड़ी की ओर कम और प्रभु की ओर अधिक देखो। आज का दिन तुम्हें अधीरता से नहीं, विश्वास से भरने आया है। तुम्हारे घर में शांति की आवश्यकता है, तुम्हारे संबंधों में प्रेम की आवश्यकता है, तुम्हारे मन में विश्राम की आवश्यकता है। यीशु मसीह कहते हैं, जहां प्रेम से प्रार्थना की जाती है वहां आशा धीरे धीरे लौटने लगती है। इसलिए आज अपने घर के लिए आशीष मांगो, अपने परिवार के लिए दया मांगो और अपने हृदय के लिए प्रकाश मांगो। अब कमेंट में एक बार लिखो, आमीन, यीशु मसीह मेरा सहारा है। यह शब्द केवल लिखना नहीं, बल्कि अपने विश्वास को आवाज देना है। जो लोग सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं वे जानते हैं कि आशा कितनी अनमोल होती है। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में शांति भरे। आज यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी सुनता नहीं, तो याद रखना कि स्वर्ग का द्वार तुम्हारी सच्ची प्रार्थना के लिए बंद नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे शब्दों की सुंदरता नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, जैसे हो वैसे ही आओ। तुम्हें पहले पूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके दुखी रहते हैं। किसी का घर बेहतर दिखता है, किसी की मुस्कान बड़ी लगती है, किसी का जीवन आसान लगता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुलना तुम्हारे आनंद को चुरा लेती है। मैंने तुम्हारे लिए अलग मार्ग रखा है, इसलिए दूसरे की यात्रा देखकर अपने कदम मत रोकना। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। यह वाक्य केवल उत्साह नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है कि तुम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दो। परिवर्तन हमेशा बाहर की आवाज से नहीं आता, कई बार भीतर की स्वीकृति से आता है। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं तैयार हूं, तभी एक नई यात्रा शुरू होती है। यीशु मसीह तुम्हें बुला रहे हैं। अगर तुम्हारे जीवन में लंबे समय से कोई दर्द चल रहा है, तो यह मत मानो कि वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। दर्द एक अध्याय हो सकता है, पूरी पुस्तक नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारी आत्मा में ऐसी आशा रख सकता हूं जो आंधी के बीच भी बुझती नहीं। आज उसी आशा को अपने भीतर जगह दो। मेरे प्रिय, इस संदेश को अंत तक सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसके हृदय से निराशा हटाएं, उसके घर में प्रेम बढ़ाएं और उसके मन में नया विश्वास जगाएं। यीशु मसीह तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें सही दिशा दें और तुम्हारे भीतर साहस भरें। आज का दिन सचमुच तुम्हारी सोच बदल सकता है और बदली हुई सोच तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है, तो इसे अपने किसी प्रिय व्यक्ति तक जरूर शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके यीशु मसीह के प्रेम के संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग दो। और याद रखना, आज चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम्हारे साथ यीशु मसीह हैं, कल भी रहेंगे और हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे। और अब यहीं से अपने हृदय में एक बात और गहराई से बैठा लो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ बीत चुका है वह तुम्हारे आने वाले कल का अंतिम निर्णय नहीं है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पुराने दर्द के भीतर कैद करके नहीं रखना चाहते। जिस बात को याद करके तुम बार बार टूट जाते हो, उसी बात के ऊपर आज परमेश्वर तुम्हें खड़ा करना चाहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा है, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है, मैंने तुम्हें अकेले कमरे में चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है।
तुमने भले ही कई बार महसूस किया हो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे हर कदम के साथ रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं चला कि कितनी बार ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे पास आने से रोक दी गईं जिनका तुम्हें आज अंदाजा भी नहीं है। कितनी बार तुम्हारा मन टूटने वाला था और अचानक भीतर से एक आवाज आई कि नहीं, अभी हारना नहीं है। वह आशा भी परमेश्वर की ओर से तुम्हारे भीतर जगाई गई हो सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, तब भी मेरी कृपा तुम्हें संभाल रही थी। इसलिए आज अपने आप को कमजोर समझकर मत बैठो। तुम अभी भी खड़े हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे कहते कि अब अपने डर मुझे दे दो, तो क्या तुम अपना डर उनके हाथों में रखोगे? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो अभी कमेंट में लिखो, यीशु मसीह, मैं अपना डर आपको देता हूं। इसे केवल कमेंट करने के लिए मत लिखना, इसे अपने हृदय की प्रार्थना बनाकर लिखना, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर का बोझ परमेश्वर के सामने रख देता है, तब उसके भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। यीशु मसीह तुम्हारी घबराहट को समझते हैं। वह उस डर को भी जानते हैं जिसे तुम किसी को बताना नहीं चाहते। वह उस चिंता को भी जानते हैं जो रात में तुम्हें जगाए रखती है। वह उस सवाल को भी जानते हैं जिसे तुम बार बार अपने मन में पूछते हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी पहले विश्वास जरूरी होता है। तुम आज यह मत पूछो कि रास्ता कितना लंबा है, बस यह पूछो कि क्या प्रभु मेरे साथ हैं? और उत्तर है हां, यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। यदि इस समय तुम्हारे दिल में थोड़ी भी उम्मीद पैदा हुई है, तो वीडियो को लाइक कर दो और इसे आगे बढ़ने दो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक लाइक किसी ऐसे व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचा दे जो अभी बिल्कुल उसी दर्द से गुजर रहा है जिससे तुम कभी गुजरे थे। हो सकता है किसी की आंखों में आंसू हों और उसे बस एक वाक्य सुनना हो कि तुम अकेले नहीं हो। यीशु मसीह कहते हैं, किसी टूटे हुए व्यक्ति के लिए आशा का माध्यम बनो। इसलिए इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो। अपने किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करो जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। यीशु मसीह के संदेश का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि यह केवल तुम्हें संभालता नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से किसी और को भी संभाल सकता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। बहुत बार तुम जिस चीज को अपनी कमजोरी समझते हो, वही तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता और करुणा पैदा करती है। जिसने दर्द देखा है वह दूसरे के आंसू समझ सकता है। जिसने अकेलापन महसूस किया है वह दूसरे अकेले इंसान का हाथ पकड़ सकता है। जिसने इंतजार किया है वह दूसरे को धैर्य सिखा सकता है। यीशु मसीह तुम्हारे किसी अनुभव को व्यर्थ नहीं जाने देते। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष और हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर कुछ नया पैदा कर सकती है। इसलिए अपने बीते हुए समय से नफरत मत करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। यीशु मसीह कहते हैं, पीछे देखकर केवल पछतावे में मत डूबो, आगे देखकर विश्वास में चलो। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन के दरवाजे खोलने होंगे। तुम बार बार यह मत कहो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसके बजाय कहो, यीशु मसीह मेरे साथ हैं, इसलिए मैं आज फिर से उठूंगा। मैं फिर से विश्वास करूंगा। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा। मैं फिर से मुस्कुराने की कोशिश करूंगा। और यदि आज तुम्हारी मुस्कान नकली है तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सच्ची मुस्कान लौट सकती है। यीशु मसीह तुम्हारे हृदय को भीतर से भरना जानते हैं। मेरे भाई, तुम्हें हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही थे। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति से मान्यता पाना जरूरी नहीं है। तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानते हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसका व्यवहार तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया, उसके चले जाने से तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ठुकराया, उसके निर्णय से परमेश्वर का प्रेम समाप्त नहीं होता।
यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य का दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन मेरे प्रेम का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं होता। इसलिए आज उन दरवाजों पर रोना बंद करो जो बंद हो चुके हैं, और उस रास्ते पर चलना शुरू करो जिसे परमेश्वर तुम्हारे लिए खोल रहे हैं। शायद तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विश्वास का अर्थ यही है कि अंधेरे में भी एक कदम आगे बढ़ाया जाए। यीशु मसीह तुम्हारे आगे चल सकते हैं, तुम बस उनका हाथ थामे रहो। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और घंटी को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे संदेश केवल सुनने के लिए नहीं होते, इन्हें अपने हृदय तक पहुंचाना होता है। यार सैमाम, और अगर तुम चाहते हो कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे तो लाइक और शेयर जरूर करना। याद रखना, तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी दूसरे के लिए बड़ी आशा बन सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम प्रेम बांटते हो तो तुम मेरे संदेश को आगे बढ़ाते हो। अब अपने परिवार के बारे में सोचो, कितनी बार परिवार के सामने तुम मजबूत बने रहे जबकि अंदर से टूट रहे थे। कितनी बार तुमने कहा कि मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारा मन कह रहा था कि कोई मुझे समझ ले। यीशु मसीह तुम्हारे उस मैं ठीक हूं के पीछे छिपा हुआ दर्द भी जानते हैं। आज उनके सामने यह कहने से मत डरना कि प्रभु, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे संभाल लीजिए। यही तो प्रार्थना है। परमेश्वर से अपनी कमजोरी छिपाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने घाव को मेरे सामने खोलता है, मैं उसे प्रेम से देखता हूं। इसलिए अपने मन को बंद मत करो। आज रात या आज के इस क्षण में कुछ पल शांत होकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। कहो, यीशु मसीह, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे अपनों के बीच प्रेम दीजिए, गलतफहमियां दूर कीजिए, टूटे हुए संबंधों में समझ दीजिए, और हर उस व्यक्ति को संभालिए जो भीतर से परेशान है। यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थना सुने। और यदि तुम अपने परिवार के लिए यह प्रार्थना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मेरे पनन परिवार पर यीशु मसीह की कृपा बनी रहे। यह शब्द किसी डर के कारण नहीं, विश्वास के कारण लिखना। आज का संदेश डर फैलाने नहीं आया है, यह तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारे जीवन में आशा अभी जीवित है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब भी परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। जब लोग तुम्हें भूल जाते हैं तब भी यीशु मसीह तुम्हें नहीं भूलते। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंच रही, तब भी तुम्हें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, क्योंकि विश्वास का अर्थ केवल उत्तर मिलने पर भरोसा करना नहीं, बल्कि उत्तर आने से पहले भी प्रभु पर भरोसा रखना है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। कभी उत्तर परिस्थिति के रूप में आता है, कभी शांति के रूप में, कभी सही निर्णय की समझ के रूप में, और कभी तुम्हारे भीतर नई ताकत के रूप में। इसलिए हर चीज को केवल उसी रूप में मत खोजो जिसकी तुमने कल्पना की है। परमेश्वर का काम तुम्हारी कल्पना से बड़ा हो सकता है। मेरे प्रिय, आज अगर तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय है तो घबराकर निर्णय मत लेना। पहले अपने मन को शांत करो और यीशु मसीह से दिशा मांगो। कहो, प्रभु, जो मेरे लिए सही है उसे समझने की बुद्धि दीजिए, जो मेरे लिए गलत है उससे बचाइए, और जो रास्ता मेरे लिए है उस पर चलने का साहस दीजिए। यीशु मसीह तुम्हारे कदमों को सही दिशा देने में सक्षम है। और अगर कोई व्यक्ति इस समय अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि नया अध्याय शुरू करने के लिए पुराने दर्द को बार बार पढ़ना जरूरी नहीं। जो हो गया उसे प्रभु के हाथों में रखो। आज की तारीख को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का दिन मानो। आज से तुम अपने आप को हर सुबह यह याद दिला सकते हो कि यीशु मसीह मेरे साथ हैं। आज से तुम निराशा के बजाय आशा चुन सकते हो। आज से तुम डर के बजाय विश्वास चुन सकते हो। आज से तुम अपने हृदय में यह जगह बना सकते हो कि चाहे रास्ता कठिन हो, मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे साथ है। और सुनो, तुम्हारी जीत केवल तब शुरू नहीं होगी जब दुनिया तुम्हें सफल कहेगी। तुम्हारी जीत उस क्षण शुरू हो सकती है जब तुम अपने आंसू पोंछकर फिर से खड़े होने का निर्णय लेते हो, जब तुम टूटने के बाद भी प्रार्थना करते हो, जब तुम निराशा के बाद भी उम्मीद रखते हो,
जब तुम अपमान के बाद भी अपने हृदय को नफरत से भरने से बचाते हो, तब भी तुम्हारे भीतर एक जीत जन्म ले रही होती है। यीशु मसीह तुम्हें उसी जीत की ओर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी जीत की आकाशवाणी किसी शोर में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उठती उस आवाज में हो सकती है जो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ हैं। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, जीत, और साथ में चाहो तो लिखो, यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं चाहता हूं कि जब तुम यह शब्द लिखो तब अपने भीतर यह भावना रखो कि तुम्हारा जीवन केवल आज की परेशानी से बड़ा है, तुम्हारा भविष्य आज की समस्या से बड़ा है, तुम्हारी आशा आज के आंसू से बड़ी है, यीशु मसीह तुम्हारे दर्द से भी बड़े हैं। इसलिए अपने जीवन का फैसला केवल आज की परिस्थिति देखकर मत करो। आज कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी वैसा ही होगा। आज मन भारी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा मन भारी रहेगा। आज दरवाजा बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा बंद रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए स्थिर रहता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन में किसी विशेष समय पर आया है, तो इसे अनदेखा मत करो। कुछ पल और हमारे साथ रहो, अपने मन को शांत करो और यीशु मसीह की इस बात को अपने अंदर उतरने दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे आंसू परमेश्वर की नजरों से छिपे नहीं हैं, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी नहीं है, यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कहो, हे यीशु मसीह, मेरे जीवन में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास दीजिए, जहां टूटन है वहां शांति दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, और जहां मैं खुद को कमजोर समझता हूं वहां मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को संभालिए और मेरे जीवन को सही दिशा दीजिए। यीशु मसीह, मैं अपना आज आपके हाथों में देता हूं और अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। अब जो होना है आपकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन मेरा विश्वास आपसे कभी दूर ना हो। आमीन। और मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे हृदय में यह प्रार्थना सच्ची लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट में आमीन लिखो और इसे उस व्यक्ति तक शेयर करो जिसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन हृदय में शायद कोई अनकहा दर्द छिपा हुआ है। हो सकता है तुम्हारा शेयर उसके लिए आज का सबसे जरूरी संदेश बन जाए। यीशु मसीह कहते हैं, किसी को आशा देना भी प्रेम है। इसलिए आज तुम केवल इस संदेश को सुनने वाले व्यक्ति मत बनो, बल्कि किसी और तक आशा पहुंचाने वाले व्यक्ति बनो। और यदि तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश लगातार तुम्हारे पास आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना, क्योंकि आज का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर से एक नई शुरुआत लेकर जाना चाहता है। याद रखना, आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। एक दिन, एक निर्णय, एक सच्ची प्रार्थना और यीशु मसीह पर एक सच्चा विश्वास तुम्हारी सोच को बदल सकता है। और जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारे कदम बदलते हैं। जब कदम बदलते हैं तो रास्ता बदलता है, और जब रास्ता बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। इसलिए आज अपने आप को यह मत कहो कि मैं खत्म हो गया हूं, कहो मैं अभी यात्रा में हूं। यह मत कहो कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, कहो यीशु मसीह के साथ मेरे लिए आशा अभी बाकी है। यह मत कहो कि मेरा कल अंधेरा है, कहो मैं अपने कल को यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूं। और यही विश्वास तुम्हारे आज को बदलने की शुरुआत बन सकता है। यीशु मसीह तुम्हारे घर में शांति दें, तुम्हारे हृदय में विश्वास दें, तुम्हारी आंखों में फिर से उम्मीद दें और तुम्हारे कदमों को सही दिशा दें। तुम्हारे जीवन में जो टूट गया है उसे लेकर निराश मत हो। परमेश्वर तुम्हें फिर से खड़ा होने की शक्ति दे सकते हैं। जो छूट गया उसके लिए रोते मत रहो, जो सामने है उसे विश्वास के साथ देखो। जो लोग चले गए उनके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोक दो। जो तुम्हारे साथ हैं
उन्हें प्रेम दो और जो तुम्हें नहीं समझ पाए उन्हें परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा हृदय नफरत का घर नहीं, प्रेम का स्थान बने। इसलिए आज अपने भीतर से उस बोझ को निकालो जो तुम्हें वर्षों से दबाए हुए है। आज अपने आंसू यीशु मसीह के सामने रखो। आज अपनी चिंता यीशु मसीह को दे दो। आज अपना डर यीशु मसीह को दे दो। आज अपने भविष्य की चिंता यीशु मसीह को दे दो और फिर अपने हृदय से कहो, अब मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। यही तुम्हारी आशा है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारे नए दिन की शुरुआत है। और अब इस संदेश को अपने हृदय के उस कोने तक जाने दो जहां तुमने वर्षों से अपनी सबसे बड़ी चिंता छिपा कर रखी है। बाहर से तुम चाहे जितने शांत दिखाई दो, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे भीतर की हलचल को जानते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होने के बावजूद तुम्हारे मन में कितने सवाल चल रहे हैं। उन्हें पता है कि कितनी बार तुमने अकेले में अपने आप से पूछा है कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मेरे घर में फिर से खुशी कब आएगी, मेरे जीवन में वह शांति कब लौटेगी जो कभी हुआ करती थी। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर सवाल का उत्तर आज ही नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें आज यह भरोसा मिल सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिस हृदय में यह भरोसा जीवित रहता है, वहां अंधेरा हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। इसलिए आज अपने मन को यह अनुमति दो कि वह फिर से उम्मीद करे। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि कभी कभी बदलाव बाहर से नहीं आता, पहले भीतर से आता है। जब तुम भीतर से यह मान लेते हो कि यीशु मसीह मेरे साथ हैं, तब वही परिस्थिति जो कल तुम्हें तोड़ रही थी, आज तुम्हें मजबूत बनाना शुरू कर सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि आंसू बताते हैं कि तुम्हारा हृदय अभी भी जीवित है। जिस व्यक्ति को किसी बात की परवाह नहीं होती, वह नहीं रोता, लेकिन तुम रोए हो क्योंकि तुमने प्यार किया है, तुमने उम्मीद की है, तुमने रिश्तों को बचाने की कोशिश की है, तुमने अपने परिवार के लिए सहा है, तुमने अपने भविष्य के लिए इंतजार किया है। अब अपने उस थके हुए हृदय को थोड़ा आराम दो। हर समय सब कुछ संभालने की कोशिश मत करो। कुछ बोझ परमेश्वर के हाथों में रख देना भी विश्वास है। यीशु मसीह कहते हैं, जो भार तुम अकेले उठाते रहे हो, उसे मेरे सामने रख दो, मैं तुम्हें संभालने आया हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, शायद तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। किसी ने तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा, किसी ने तुम्हारे प्रेम को महत्व नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, किसी ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य की नजर तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। तुम्हारी कीमत उस व्यक्ति से नहीं पूछनी जिसने तुम्हें ठुकराया। तुम्हारा मूल्य परमेश्वर के प्रेम से समझो। तुम किसी की अस्वीकृति से छोटे नहीं हो जाते। तुम किसी की उपेक्षा से बेकार नहीं हो जाते। तुम किसी की कठोर बात से टूटे हुए इंसान नहीं बन जाते। यीशु मसीह तुम्हें फिर से उठने की शक्ति दे सकते हैं। आज अपने मन में उन शब्दों को वापस मत दो जो किसी ने क्रोध में तुम्हारे लिए बोले थे। कुछ शब्द दूसरों की निराशा से निकलते हैं, सत्य से नहीं। इसलिए दूसरों के बोले हुए हर नकारात्मक शब्द को अपने जीवन का फैसला मत बनने दो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे वचन को अपने हृदय में स्थान दो और उन आवाजों को पीछे छोड़ दो जो तुम्हें निराश करती हैं। अब यदि तुम्हें लगता है कि यह बात सच में तुम्हारे दिल को छू रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, यीशु मसीह मेरा हाथ थामे रहना। तुम्हारा यह छोटा सा कमेंट तुम्हारे लिए भी एक याद बन सकता है कि आज तुमने हार मानने के बजाय विश्वास चुना था। और अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस समय अकेले संघर्ष कर रहा है, तो इस संदेश को उसके पास जरूर पहुंचाना। शायद वह तुम्हें अपनी परेशानी न बता पाए, शायद वह फोन करके कुछ न कहे, लेकिन तुम्हारा भेजा हुआ यह संदेश उसके मन में आशा जगा सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हारे पास किसी को देने के लिए बहुत कुछ न हो, तब भी प्रेम के 2 शब्द दे सकते हो।
किसी को यह कह सकते हो कि तुम अकेले नहीं हो, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी को हिम्मत दे सकते हो। यही मानवता है, यही प्रेम है और यही यीशु मसीह की शिक्षा की सुंदरता है। अब अपने आने वाले कल को लेकर जो डर तुम्हारे अंदर बैठा है उसे ध्यान से देखो। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कल कुछ गलत हो गया तो? अगर मेरा काम नहीं बना तो? अगर मेरा परिवार मुझे समझ नहीं पाया तो? अगर जिस चीज की मुझे उम्मीद है वह पूरी नहीं हुई तो? ऐसे सवाल इंसान के मन को थका देते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन हर संभावित बुरे कल को आज ही जीकर खुद को मत थकाओ। आज जो दिन तुम्हारे सामने है उसे विश्वास के साथ जियो। कल की चिंता कल पर छोड़ो, आज परमेश्वर की ओर देखो। यीशु मसीह तुम्हें आज की शक्ति आज ही देंगे। जब कल आएगा तब उसकी शक्ति भी तुम्हें दी जाएगी। इसलिए आज अपने वर्तमान को चिंता के हवाले मत करो, अपने वर्तमान को प्रार्थना के हवाले करो, अपने भविष्य को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। और सुनो, आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, तुम्हारे लिए यह एक निर्णय का दिन हो सकता है। आज तुम निर्णय ले सकते हो कि अब मैं अपने बीते हुए दर्द को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। अब मैं हर बात पर टूट कर नहीं बैठूंगा। अब मैं लोगों के व्यवहार से अपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं मापूंगा। अब मैं अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं करूंगा। अब मैं हर सुबह उठकर यह याद रखूंगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है। यह निर्णय छोटा लग सकता है, लेकिन इसी तरह के छोटे निर्णय जीवन की दिशा बदलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो विश्वास की छोटी सी लौ है उसे बुझने मत दो। हवा तेज हो सकती है, रात लंबी हो सकती है, परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन विश्वास की लौ को संभाल कर रखो, क्योंकि एक छोटी लौ भी अंधेरे कमरे को पूरी तरह अंधकारमय रहने नहीं देती। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा विश्वास भी तुम्हारे जीवन में आशा बनाए रख सकता है। यदि तुम आज बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो तो अपने आप से बड़ी बड़ी बातें मत करो। बस इतना कहो, आज मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। फिर अगला दिन आएगा तो एक और कदम। यीशु मसीह तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ देखने की जरूरत नहीं। अगली सीढ़ी दिखाई दे तो उस पर कदम रखो। यही विश्वास की यात्रा है। मेरे भाई, हो सकता है आज तुम्हें अपने जीवन में कोई बड़ा चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि टूटने के बाद भी तुम्हारे भीतर विश्वास बचा रहता है। कभी कभी चमत्कार यह होता है कि जिस बात पर तुम पहले पूरी तरह टूट जाते थे, आज उसी बात के बीच तुम्हें शांति मिलने लगती है। कभी कभी चमत्कार यह होता है कि तुम उस व्यक्ति को माफ करने की ताकत पा लेते हो जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया। कभी कभी चमत्कार यह होता है कि तुम्हारा हृदय फिर से प्रेम करना सीख जाता है। यीशु मसीह तुम्हारे भीतर ऐसे ही बदलाव ला सकते हैं। इसलिए चमत्कार को केवल बाहर मत खोजो, अपने भीतर भी देखो। आज तुम्हारे अंदर यदि थोड़ी सी भी आशा है तो उसे पहचानो। वह आशा तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान है। और यदि तुम चाहते हो कि इस संदेश की ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे तो अभी एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करो। लेकिन इसे केवल संख्या बढ़ाने के लिए मत करो। इसे इस सोच के साथ करो कि शायद मेरे एक शेयर से किसी ऐसे इंसान तक यीशु मसीह का संदेश पहुंचे जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद कोई मां अपने घर की चिंता में बैठी हो, शायद कोई पिता अपने परिवार के भविष्य को लेकर परेशान हो, शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी से अपनी पीड़ा कह नहीं पा रहा हो। तुम्हारा एक शेयर उसके लिए आशा का संदेश बन सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, प्रेम को रोक कर मत रखो, उसे आगे बढ़ाओ। और अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो कमेंट में बस आमीन लिख दो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी हमारे हृदय को यह याद दिलाता है कि हम विश्वास की यात्रा पर हैं। अब अपने घर के हर सदस्य को मन में याद करो, उनके चेहरे अपने मन में लाओ। जिनसे तुम्हारा रिश्ता अच्छा है उनके लिए धन्यवाद करो, जिनसे मन मुटाव है उनके लिए शांति मांगो।
जो दूर हैं उनके लिए सुरक्षा मांगो और जो दुखी हैं उनके लिए सांत्वना मांगो। यीशु मसीह तुम्हारे परिवार के हर व्यक्ति के जीवन में अपनी शांति लेकर आए ताकि तुम्हारे घर में ऐसी बातें कम हों जो दिल दुखाएं और ऐसी बातें बढ़ें जो दिल जोड़ें। क्योंकि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर शब्दों से, व्यवहार से और प्रेम से बनता है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने घर को प्रेम की जगह बनाओ। यदि आज किसी अपने से कठोर शब्द कहे हैं तो मौका मिले तो माफी मांगने में देर मत करो। यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है और तुम उसके कारण भीतर से जल रहे हो तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने हृदय को हल्का करो। माफी कभी कभी दूसरे के लिए नहीं, अपने दिल की शांति के लिए जरूरी होती है। यीशु मसीह तुम्हें वह शांति देना चाहते हैं। और अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे यह तुम तय नहीं कर सकते। कौन तुम्हें समझेगा, कौन नहीं समझेगा, कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम अपने हृदय में क्या रखोगे यह बहुत हद तक तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। तुम नफरत रखोगे या प्रार्थना, निराशा रखोगे या आशा, डर रखोगे या विश्वास। यीशु मसीह कहते हैं, अपने हृदय को मेरे प्रेम से भरने दो, क्योंकि जब भीतर प्रेम होता है तो बाहर की बहुत सी बातें अपनी ताकत खो देती हैं। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति नहीं है। तुम उस परेशानी से बड़े हो, तुम उस असफलता से बड़े हो, तुम उस दर्द से बड़े हो, और तुम्हारे साथ यीशु मसीह हैं जो तुम्हें हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं। इसलिए अगर आज सुबह सब कुछ खराब लग रहा था तो भी दिन खत्म नहीं हुआ। अगर दिन में कोई दुखद बात हो गई तो भी कहानी खत्म नहीं हुई। अगर शाम तक तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिली तो भी परमेश्वर की उपस्थिति कम नहीं हुई। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का अस्तित्व खत्म नहीं होता। यीशु मसीह तुम्हें उसी सुबह की उम्मीद दे रहे हैं। अब अपने मन में यह वाक्य 3 बार बोलो, मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे साथ हैं, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। और जब तुम यह बोलो तो केवल आवाज से नहीं, विश्वास से बोलो। तुम्हारे शब्द धीरे धीरे तुम्हारे मन की दिशा बदल सकते हैं। आज से जब भी डर आए, अपने मन में यीशु मसीह को याद करो। जब भी निराशा आए, प्रार्थना करो। जब भी किसी की बात तुम्हें चोट पहुंचाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुक जाओ। अपने हृदय से पूछो कि यीशु मसीह इस परिस्थिति में मुझसे क्या चाहते हैं। शायद यही रुकना तुम्हें एक ऐसी बात कहने से बचा ले जो बाद में पछतावे का कारण बनती। यीशु मसीह तुम्हें केवल आशीष नहीं, बुद्धि भी देना चाहते हैं। केवल जीत नहीं, सही रास्ते पर चलने की समझ भी देना चाहते हैं। इसीलिए अपने जीवन की हर दिशा उन्हें सौंपते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत की आकाशवाणी तब सबसे सुंदर होगी जब तुम्हारे भीतर का डर कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, और तुम्हारा विश्वास उत्तर देगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है। जब परिस्थितियां कहेंगी कि रास्ता बंद है, और तुम्हारा विश्वास कहेगा कि परमेश्वर रास्ता बना सकते हैं। जब लोग कहेंगे कि अब कुछ नहीं बदल सकता, और तुम्हारा हृदय कहेगा कि मेरा भविष्य अभी समाप्त नहीं हुआ, यही विश्वास तुम्हें आगे लेकर जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, हार को अंतिम शब्द मत बनने दो, अपने जीवन में परमेश्वर को अंतिम शब्द बोलने दो। इसलिए आज अपने जीवन के बारे में नकारात्मक फैसला सुनाना बंद करो। अपने भविष्य पर खुद ताला मत लगाओ। अपने बारे में यह मत कहो कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। इंसान बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, रास्ते बदल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर की कृपा तुम्हें बदल सकती है। यीशु मसीह तुम्हारे भीतर नई शुरुआत कर सकते हैं। अब यदि तुम्हारे मन में यह इच्छा है कि आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो, तो कमेंट में लिखो, आज से नई शुरुआत। और अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम इस समय अकेला महसूस करते देखते हो, उसे यह संदेश भेजो। शायद उसे लंबा भाषण नहीं चाहिए, उसे केवल यह जानना है कि कोई उसे याद करता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह कहते हैं,
एक दूसरे का बोझ उठाओ और प्रेम में साथ चलो। इसलिए आज किसी के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें पता चले बिना किसी के जीवन में आशा का कारण बन जाए। और अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले अपने हृदय में एक आखिरी बात गहराई से रख लो। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा अध्याय केवल इसलिए खत्म नहीं हो गया क्योंकि एक कठिन अध्याय चल रहा है। आज का दर्द तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। आज का संघर्ष तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। आज की परेशानी तुम्हारे भविष्य का फैसला नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे साथ चलते रहो। जब रास्ता साफ हो तब भी मेरे साथ, जब रास्ता धुंधला हो तब भी मेरे साथ, जब तुम्हें उत्तर मिले तब भी मेरे साथ, जब प्रतीक्षा करनी पड़े तब भी मेरे साथ। क्योंकि मेरा प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। इसलिए आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारा विश्वास मजबूत हो सकता है, तुम्हारा मन हल्का हो सकता है और तुम्हारे भीतर फिर से वह उम्मीद जाग सकती है जिसे तुमने लगभग खो दिया था। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। अगर इस पूरे संदेश ने तुम्हारे दिल में एक भी आशा जगाई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और इसे कम से कम एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर शेयर करो जिसे आज इस अशीनाची की संदेश की जरूरत हो सकती है। कमेंट में लिखो, यीशु मसीह मेरे जीवन की आशा है। और अब अपने मन को शांत करके यह प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने सारे डर, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी निराशा और अपने सारे अनकहे आंसू आपके चरणों में रखता हूं। मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं बीते हुए कल में कैद न रहूं। मुझे आज को विश्वास के साथ जीने की बुद्धि दीजिए और आने वाले कल को आपके हाथों में सौंपने का साहस दीजिए। मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे रिश्तों में प्रेम दीजिए, मेरे मन में धैर्य दीजिए और मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। जब मैं गिरूं तो मुझे उठाइए, जब मैं डरूं तो मुझे संभालिए, जब मैं रोऊं तो मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए और जब मुझे लगे कि मैं अकेला हूं तब मुझे याद दिलाइए कि यीशु मसीह मेरे साथ हैं। प्रभु, आज के इस दिन को मेरे लिए आशा का दिन बनाइए, विश्वास का दिन बनाइए और नई शुरुआत का दिन बनाइए। मेरे जीवन की हर उस जगह पर प्रकाश दीजिए जहां मैं अंधेरा देख रहा हूं। मेरे हृदय की हर उस चोट को छुइए जिसे मैं किसी से कह नहीं पाया। मुझे दूसरों को माफ करने की शक्ति दीजिए और स्वयं को भी क्षमा करके आगे बढ़ने की समझ दीजिए। मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके हाथों में देता हूं। मेरा आज आपके हाथों में है, मेरा कल आपके हाथों में है और मेरा पूरा जीवन आपके हाथों में है। यीशु मसीह, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आमीन। और याद रखना मेरे प्रिय, आज तुम्हारे लिए केवल एक और दिन नहीं है। यह वह दिन हो सकता है जब तुमने फिर से विश्वास करना शुरू किया। यह वह दिन हो सकता है जब तुमने अपने आंसू पोंछकर कहा कि अब मैं अकेला नहीं हूं। यह वह दिन हो सकता है जब तुमने अपने टूटे हुए हृदय को फिर से परमेश्वर के सामने खोल दिया। यह वह दिन हो सकता है जब तुम्हारे भीतर नई आशा का जन्म हुआ। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी और इस बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से हो सकती है। यीशु मसीह मेरे साथ हैं। और अब जहां से यह बात पहुंची है वहीं से अपने हृदय को थोड़ा और खोलो, क्योंकि अभी इस संदेश में तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें बाकी हैं जिन्हें शायद तुम्हारे मन ने लंबे समय से सुनने की प्रतीक्षा की है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जहां सीमा देखता है वहां परमेश्वर संभावना देख सकते हैं। तुमने अपने जीवन में जितनी बार खुद को कमजोर समझा है, उतनी ही बार परमेश्वर ने तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकत को देखा है। तुमने जितनी बार कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, उतनी ही बार तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आवाज ने कहा कि बस एक कदम और आगे बढ़ो। यीशु मसीह कहते हैं, वही छोटी सी आवाज तुम्हारे भीतर आशा को जीवित रखती है। इसलिए आज अपने जीवन को केवल उन चीजों से मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है।
उन चीजों को भी देखो जिनके लिए तुम्हारे पास धन्यवाद करने का कारण है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी प्रार्थना करने की क्षमता, तुम्हारे भीतर फिर से शुरुआत करने की इच्छा, ये सब छोटी बातें नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जिस हृदय में धन्यवाद की शुरुआत होती है वहां शिकायतों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसलिए आज एक क्षण के लिए अपनी परेशानी से नजर हटाकर परमेश्वर की ओर देखो और कहो, प्रभु, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय, तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारा जीवन दूसरों की तरह क्यों नहीं है। किसी और के घर में खुशी देखकर तुम्हें अपने घर की कमी याद आती है। किसी और की सफलता देखकर तुम्हें अपनी प्रतीक्षा याद आती है। किसी और को आगे बढ़ते देखकर तुम्हें लगता है कि मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें किसी दूसरे की घड़ी देखकर अपनी यात्रा का निर्णय नहीं करना है। हर जीवन की अपनी ऋतु होती है। हर बीज एक ही दिन अंकुरित नहीं होता। हर फूल एक ही समय पर नहीं खिलता। तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर का एक समय हो सकता है, इसलिए प्रतीक्षा को सजा मत समझो। कभी कभी प्रतीक्षा के समय में तुम्हारे भीतर वह मजबूती तैयार हो रही होती है जिसकी जरूरत तुम्हें उस आशीष को संभालने के लिए पड़ेगी जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो। यीशु मसीह कहते हैं, जल्दी से अधिक जरूरी सही समय है, इसलिए आज अधीर होकर अपना विश्वास मत छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, यीशु मसीह, मेरी प्रतीक्षा में मुझे विश्वास दीजिए। यह शब्द लिखते समय अपने मन में किसी डर को मत रखो। बस इतना याद रखो कि प्रतीक्षा का अर्थ हमेशा अस्वीकार नहीं होता। कभी कभी प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर तैयारी का समय होती है। यीशु मसीह तुम्हें उस समय तक संभाल सकते हैं जब तक सही समय तुम्हारे सामने नहीं आता। और सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि तुम उन्हें पकड़े रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। पुरानी नाराजगी, पुरानी शिकायत, किसी के कठोर शब्द, किसी की बेवफाई, किसी का धोखा, किसी का अपमान। अगर तुम हर दिन इन्हीं बातों को अपने मन में दोहराते रहोगे तो तुम्हारा आज भी उसी दर्द में बीतता रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं, जो बीत गया उसे अपने वर्तमान का मालिक मत बनने दो। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन अपने हृदय को हमेशा उसी व्यक्ति के व्यवहार के हवाले करके रखना भी सही नहीं है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि अब मैं उस घटना को अपने जीवन का हर अगला दिन नियंत्रित नहीं करने दूंगा। यीशु मसीह तुम्हारे हृदय को ऐसी शांति दे सकते हैं जो किसी इंसान की माफी या व्यवहार पर निर्भर नहीं होती। इसलिए आज अपने मन में कहो, मैं अपने दर्द को परमेश्वर के हाथों में देता हूं। मैं बदला नहीं, शांति चाहता हूं। मैं नफरत नहीं, मुक्ति चाहता हूं। यीशु मसीह मेरे हृदय को हल्का करें। मेरे भाई और बहन, हो सकता है किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा हो और उसके बाद तुमने हर इंसान पर शक करना शुरू कर दिया हो सकता है किसी रिश्ते ने तुम्हें इतना दर्द दिया हो कि अब तुम्हें किसी पर विश्वास करने में डर लगता हो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, एक व्यक्ति के गलत व्यवहार के कारण अपने पूरे हृदय को बंद मत कर दो। सावधान रहो, समझदार रहो, लेकिन प्रेम करना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा हृदय नफरत के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें कठोर होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह तुम्हें प्रेम के साथ विवेक भी देते हैं। वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में समान स्थान देना जरूरी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अपने हृदय में नफरत रखना भी जरूरी नहीं। कुछ लोगों को दूरी से माफ करना पड़ता है, कुछ रिश्तों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ना पड़ता है, और कुछ रिश्तों के लिए फिर से प्रार्थना करनी पड़ती है। लेकिन हर स्थिति में यीशु मसीह तुम्हारे हृदय की रक्षा कर सकते हैं। अगर यह बात तुम्हारे अनुभव से जुड़ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि शायद यह संदेश तुम्हारे दिल की उसी गांठ को खोल रहा है जिसे तुम बहुत समय से अपने अंदर लेकर घूम रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश और लोगों तक पहुंचें तो इसे शेयर जरूर करो। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति इसे सुन रहा हो
जो अपने दर्द के बारे में किसी से बात नहीं करता। उसे आज बस यह सुनना जरूरी हो कि यीशु मसीह उसके साथ है। अब अपने जीवन के उस हिस्से के बारे में सोचो जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। क्या वह भविष्य है? क्या परिवार है? क्या कोई रिश्ता है? क्या तुम्हें यह डर है कि जो उम्मीद तुमने अपने मन में रखी है वह पूरी नहीं होगी? यीशु मसीह कहते हैं, डर को भविष्यवाणी मत बनने दो। जो चीज अभी हुई ही नहीं उसके दुख में आज को मत जलाओ। तुम्हारा मन बार बार सबसे खराब संभावना सोचता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें आज के क्षण में वापस बुलाते हैं। आज तुम्हारे पास क्या है? आज तुम्हारे पास प्रार्थना है। आज तुम्हारे पास विश्वास है। आज तुम्हारे पास एक नया निर्णय लेने की क्षमता है। आज तुम्हारे पास यीशु मसीह को पुकारने का अवसर है। इसलिए आज का दिन चिंता में मत खोना। आज का दिन विश्वास में जीना शुरू करो। यीशु मसीह कहते हैं, कल की चिंता तुम्हारी आज की शक्ति को मत खा जाने दो। जब कल आएगा तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए आज अपने मन को विश्राम दो। तुमने बहुत सोच लिया, तुमने बहुत डर लिया, तुमने बहुत बार एक ही बात को अपने मन में दोहराया। अब कुछ समय के लिए उस चिंता को छोड़कर यीशु मसीह के सामने बैठो। मन ही मन कहो, प्रभु मुझे हर बात का उत्तर नहीं चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। क्योंकि जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, तब तुम्हें हर रास्ते का नक्शा पहले से जानने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम एक कदम चल सकते हो और अगला कदम परमेश्वर पर छोड़ सकते हो। यही विश्वास है, यही वह शक्ति है जो एक टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आए होंगे जब तुम्हें लगा कि तुमने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कुछ बदला नहीं। तुमने उम्मीद रखी, फिर भी परिस्थिति वैसी ही रही। तुमने इंतजार किया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तब तुम्हारे मन ने कहा होगा कि शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर काम की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। जैसे बीज मिट्टी के नीचे बढ़ता है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें तुम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए केवल इसलिए विश्वास मत छोड़ो कि तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। यीशु मसीह तुम्हें धैर्य देना चाहते हैं। और अगर आज तुम्हारे पास केवल एक छोटा सा विश्वास बचा है, तो उसी छोटे विश्वास को संभाल कर रखो। एक छोटा दीपक भी अंधकार को चुनौती देता है। तुम्हारा छोटा विश्वास भी तुम्हारे भीतर की निराशा को चुनौती दे सकता है। अब एक बार कमेंट में लिखो, मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। और अगर तुम्हारे मन में यह लिखते समय आंसू आ जाएं, तो उन्हें आने दो। यीशु मसीह तुम्हारे आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होते। वह तुम्हारे टूटे हुए क्षणों को भी जानते हैं। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी परमेश्वर के सामने रोना भी एक तरह की प्रार्थना है। कभी कभी तुम्हारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। यीशु मसीह उस भाषा को भी समझते हैं। इसलिए आज अपने आंसुओं को कमजोरी मत कहो, उन्हें परमेश्वर के सामने रखो और कहो, प्रभु मुझे संभाल लीजिए, यही काफी है। मेरे भाई, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें तुमसे कोई काम होता है, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तो सब दूर हो जाते हैं? यह अनुभव बहुत दर्द देता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, लोगों के बदलते व्यवहार के कारण मेरे स्थिर प्रेम को मत भूलो। इंसान बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम तुम्हारी परिस्थिति देखकर अपना स्वरूप नहीं बदलता। तुम्हारे अच्छे दिनों में भी यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारे सबसे कठिन दिनों में भी। जब लोग तुम्हारी सफलता में तुम्हारे पास आएंगे, तब भी वे तुम्हारे साथ हैं। और जब तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हारा मन टूट रहा हो और कोई तुम्हें समझ न रहा हो, तब भी यीशु मसीह तुम्हें नहीं छोड़ते। इसलिए अपने मूल्य को लोगों की मौजूदगी से मत मापो। तुम अकेले कमरे में भी परमेश्वर की नजर में मूल्यवान हो। तुम्हें कोई तालियां न दे, फिर भी तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे,
फिर भी तुम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। कोई तुम्हारी कहानी न समझे, फिर भी यीशु मसीह तुम्हारी पूरी कहानी जानते हैं। और यही तुम्हारे लिए आज का बड़ा संदेश है। तुम्हें अपने जीवन का हर पन्ना लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें केवल परमेश्वर और तुम्हारे बीच रह सकती हैं। कुछ आंसू केवल प्रार्थना में बह सकते हैं। कुछ जवाब समय के साथ मिलेंगे। कुछ रिश्ते समय के साथ ठीक होंगे। कुछ रास्ते अपने आप बंद होंगे। कुछ नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा में यीशु मसीह को मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगला मोड़ क्या लेकर आएगा। शायद वही मोड़ तुम्हें उस जगह ले जाए जहां तुमने जाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, इसलिए आज को छोटा मत समझो। आज तुम जो निर्णय ले रहे हो वे आने वाले समय की दिशा तय कर सकते हैं। आज अगर तुमने निराशा के बजाय विश्वास चुना तो यह बहुत बड़ा निर्णय है। आज अगर तुमने नफरत के बजाय क्षमा चुनी तो यह बहुत बड़ा निर्णय है। आज अगर तुमने डर के बावजूद प्रार्थना की तो यह बहुत बड़ा निर्णय है। आज अगर तुमने गिरने के बाद फिर से उठने का फैसला किया तो यह भी एक जीत है। यीशु मसीह कहते हैं, जीत हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कई बार जीत चुपचाप तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। जब तुम पहले से थोड़ा अधिक शांत हो जाते हो, जब तुम पहले से थोड़ा कम डरते हो, जब तुम पहले से थोड़ा ज्यादा विश्वास करने लगते हो, तब समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। और इसी बदलाव को हल्के में मत लेना। यह छोटी शुरुआत बड़ी यात्रा बन सकती है। अगर इस समय तुम्हारा मन कह रहा है कि मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं, तो अभी कमेंट में लिखो, यीशु मसीह के साथ नई शुरुआत। इस कमेंट को केवल शब्द मत समझना, इसे अपने आज के फैसले की तरह लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होनी चाहिए। ऐसे संदेश तुम्हें बार बार याद दिलाते रहें कि तुम्हारे जीवन में आशा बाकी है। और हां, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। तुम्हारा शेयर किसी अनजान व्यक्ति के लिए उम्मीद की वजह बन सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, तब भी उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। इसलिए आज किसी एक व्यक्ति को मन में रखकर प्रार्थना करो। उसका नाम तुम्हें बताना जरूरी नहीं, बस यीशु मसीह के सामने उसका नाम रखो और कहो, प्रभु जहां वह है उसे संभालिए। उसके मन का दर्द आप जानते हैं, उसके घर की परेशानी आप जानते हैं, उसकी चुप्पी आप जानते हैं। उसे वह शक्ति दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, और फिर उस व्यक्ति को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। यही प्रेम है, यही विश्वास है। अब अपने लिए भी यही प्रार्थना करो। अपने लिए प्रार्थना करना स्वार्थ नहीं है। तुम भी परमेश्वर की देखभाल के योग्य हो। कहो, प्रभु यीशु मुझे भी संभालिए। मेरे अंदर जो टूट गया है उसे छूइए। मेरी जो उम्मीद मरने लगी है उसे फिर से जगाइए। मेरे मन में जो डर बैठा है उसे अपने प्रेम से शांत कीजिए। मेरी आंखों के आंसू को व्यर्थ मत जाने दीजिए। मेरी प्रतीक्षा को अर्थ दीजिए। मेरी गलतियों से मुझे सीखने दीजिए और मेरी आगे की राह को प्रकाश दीजिए। यीशु मसीह, मैं अपने जीवन का हर क्षेत्र आपके सामने रखता हूं। और अब एक बात याद रखना, तुम्हें हर किसी से जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना भी शांति है। कुछ लोगों से दूरी बना लेना भी जरूरी हो सकता है। लेकिन अपने हृदय को कटुता से भर लेना तुम्हारी जीत नहीं होगी। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी असली जीत तब होगी जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और फिर भी तुम्हारा हृदय प्रेम को पूरी तरह न छोड़े। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे और तुम फिर भी ऊपर उठने का निर्णय लो। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम नहीं कर सकते और तुम शांत होकर कहो कि मेरी शक्ति केवल मेरी नहीं, यीशु मसीह मेरे साथ है। यही वह विश्वास है जिसे तुम्हें अपने भीतर जगाना है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इसे केवल शीर्षक समझकर आगे मत बढ़ जाना। इसे अपने जीवन के लिए एक याद की तरह रखो। हो सकता है
आज तुम्हारी परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आज तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। और नजरिया बदलने के बाद तुम्हारे फैसले बदल सकते हैं। फैसले बदलने के बाद तुम्हारी दिशा बदल सकती है, और दिशा बदलने के बाद तुम्हारी पूरी यात्रा बदल सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए आज अपने अंदर उस छोटी शुरुआत को जगह दो। अपने हृदय में कहो, मैं फिर से विश्वास करूंगा, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से प्रेम करूंगा, मैं फिर से उम्मीद करूंगा, और सबसे बढ़कर मैं यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, तुम्हारे लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जब तुम इस संदेश को सुनकर उठो तो तुम्हारे भीतर पहले जैसा भारीपन न रहे। तुम्हारे मन में यह एहसास रहे कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरे आंसू देखता है, कोई है जो मेरी प्रार्थना सुनता है, कोई है जो मेरे टूटे हुए मन को समझता है, और वह है यीशु मसीह। इसलिए आज रात अगर फिर चिंता आए तो डरना मत। आंखें बंद करके कहो, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। अगर सुबह उठकर मन भारी हो तो कहो, आज का दिन परमेश्वर के हाथों में है। अगर किसी की बात तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत टूटना मत। कहो, मैं अपना हृदय यीशु मसीह के हाथों में रखता हूं। अगर भविष्य डराए तो कहो, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तब अपने बीते हुए दिनों को याद करो और देखो कि कितनी कठिन चीजों से तुम पहले ही निकल चुके हो। तुम्हें शायद लगा था कि तुम उन दिनों से नहीं बच पाओगे, लेकिन तुम बच गए। तुम आज भी यहां हो। यीशु मसीह ने तुम्हें अब तक संभाला है, इसलिए आगे के रास्ते से पहले ही हार मत मानो। तुम्हें नहीं पता कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या नया खोल सकते हैं। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रार्थना करते रहो, प्रेम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। अब इस संदेश को अपने हृदय में लेकर एक आखिरी बार कहो, आज का दिन बदल सकता है मेरी पूरी जिंदगी, क्योंकि मेरा जीवन यीशु मसीह के हाथों में है। अगर तुमने यह बात दिल से कही है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना, ताकि यह संदेश तुम्हारे साथ साथ किसी और के जीवन में भी आशा लेकर जाए। और याद रखना, तुम्हारी जीत अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी प्रार्थना अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी आशा अभी जीवित है। और जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही है, तब तक अंधेरा तुम्हारा अंतिम उत्तर नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो और अपने हृदय में यह विश्वास लेकर आगे बढ़ो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अभी भी काम कर सकते हैं। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। यीशु मसीह तुम्हें शांति दें, तुम्हें शक्ति दें, तुम्हारे घर को आशीष दें, तुम्हारे परिवार को संभालें और तुम्हारे हर सही कदम में तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारी जीत की आकाशवाणी तुम्हारे भीतर के उस विश्वास से शुरू हो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अकेला नहीं हूं। यीशु मसीह मेरे साथ है।